हेलो खम्मा गणी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बजे दोपहर के 2:30 और इन्होंने बोला कैंटीन चलते हैं। मैंने तो मना किया था पर बोल रहे कि काफ़ी दिनों से आप कहीं गए नहीं तो थोड़ी देर जाके आते हैं। और कैंटीन का काम काफ़ी दिनों से करना था पर आज नहीं तो कल ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। तो फाइनली आज बोला कि चलते हैं, संडे भी था। तो अभी हम कैंटीन जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था तो ये मेरे वेट कर रहे, लेट हो जाएगा तो करती हूँ मैं भी ब्लॉग को कंटिन्यू। जाओ पापा के पास। मैं ना ब्लॉग में तो अब चलना तो दूर की बात है, अब मैं थोड़ा ब्लॉग में भी बोलती हूँ ना तो ऐसे सांस फूल जाता है मेरा, है ना। दीदी कहीं के भी थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गई तो तेरे लिए गूंद के लड्डू बना दो। सामने तो मैंने बोला बना के रखी थी। ये देखो सबसे अपने पापा के पास है, मेरा ना सच में। हेलमेट पहन लो। हेलमेट पहनो सब सब। क्या हुआ? आपको पहनना है? मुझे भी ये पहनने का शौक नहीं है, मजबूरी है। आजो आजो सब। यार मम्मी इज फाइटर जेट। तो मैं गला सूख गया सारा मेरा, है ना सबसे। आजो है ना, ये हाल है जी। उम्र तो है आगे बड़ी बूढ़ा। घुमा बोली घुमा। कहीं चढ़ रही हूँ बीच रहता है नहीं। तो निकले तो कैंटीन के लिए थे बट जो कार्ड था कैंटीन का वो तो घर पे ही भूल गई। क्या हुआ बिट्टू? रुको पापा आ रही, पापा आ रही, रुको। तो ना वो तो अच्छा हुआ मुझे ना याद आ गया। ओ, ये देखो सबको हाय बोलो। हाय, जय श्री कृष्ण करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कर दो सबसे। जय श्री कृष्ण करो ना। क्या हुआ? अच्छा तो ये लेने गए हैं कैंटीन का कार्ड, तब तक हम वेट कर रहे हैं। क्या हुआ बेटू? क्या हुआ? चिया, चिया कहाँ है? चिया कहाँ है सबसा? चिया कहाँ है? कहाँ है चिया? वो चिया आ गई, वो देखो वो चिया ऊपर को चिया आ गई, ऊपर को चिया आ गई। कहाँ है चिया? वो आ गई चिया। तो हम वेट कर रहे, ये आ जाएंगे अभी। हाँ बिट्टू। क्या? पापा, पापा आ रहे। चिया, चिया जाओ, आ जाओ चिया। वो तो अच्छा हुआ ना मेरे को याद आ गया, नहीं तो फिर वहाँ जाके याद आता। यहाँ से ना चढ़ाई में उतरना तो बहुत इजी है ना, चढ़ना बहुत हार्ड है। दिखाऊं आपको? ये देखो पीछे, यहाँ से ना चढ़ना बहुत हार्ड है। सामने वाली दीदी है ना वो उस दोनों सब मतलब वैसे वॉक पे तो सभी जाते हैं, तो वॉक पे जाते हैं। मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि ना ऐसे नीचे की साइड तो ऐसे है नहीं वॉक पे जाने को, ऊपर की साइड जाना पड़ता है तो मेरा सांस फूल जाता है तो मैं नहीं जाती हूँ उनके साथ। हाँ हाँ। तो कैसा लगा? हाँ अच्छा, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ये मैं ले लूँगी, आप बैठो, मैं स्वरूप को ले लूँगी। हेलमेट पहनना पड़ेगा ना, फिर से पहनूँगी।
और फिर ये कार्ड ले आए थे और हम निकल गए थे और घर से भी थोड़ा लेट ही निकले थे। जब मैं फ्री हुई तब ये बोले थे लंच टाइम है तो अभी हम नहीं जा सकते और वैसे भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो फिर हम निकल गए थे, थोड़ी देर रुक के। और यहाँ के आप ना व्यू देखो कितने सुंदर सुंदर है। मैं तो घर से बाहर निकलती हूँ तब भी पता चलता है। वैसे घर के सामने भी बहुत अच्छा व्यू है, मैं आपको दिखाती ही हूँ ब्लॉग में। पर जैसे कि यहाँ पे अभी सीज़न है मनाली वगैरह जाने का, तो ये बोलते हैं अभी तो इतने साल यहीं पे हैं तो फिर कभी जाएंगे तो धीरे धीरे है जो हम भी पूरा शिमला घूम लेंगे। और आप देख सकते हो कितना सुंदर है ना, मैं क्या ही बोलूँ, आप सबको पता ही है वैसे। और जब हम यहाँ पे नहीं आए थे उससे पहले हमने भी प्लान किया था कि हम अब की बार शिमला जाएंगे और कुल्लू मनाली जाएंगे। ऐसा नहीं पता था कि हम कुछ सालों के लिए जाएंगे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और इन्होंने ना मुझे बहुत लेट बताया था, ऐसे सरप्राइज़ दिया था मुझे। और है ना ऐसे बोला था कि मेरी है ना पोस्टिंग दूसरी जगह बताई कि मुझे वहाँ पे पोस्टिंग मिली है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो मुझे तो वही था, मैं इतने साल घर पे ही थी तो मुझे ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है नौकरी तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हर जगह आप मुझे लेके ही जाओ। मैंने इनको फ़ोर्स कभी भी नहीं किया कि मुझे आप लेके जाओ, बट इनको जब सही लगा तो ले आए मुझे। तो हम पहुंच गए कैंटीन, कैंटीन का कार्ड ले लिया है और बैग्स भी ले लिए हैं कैरी बैग। खुली तो है अभी तक ना। तो इन्होंने हेलमेट और बैग अभी तो बाहर ही रख दिए हैं, वैसे भी बैग और हेलमेट सभी बाहर ही रखते हैं। फिर हम आ गए थे अंदर, तो अंदर की साइड एंट्रेंस होते ही जो कार्ड है वो देखते हैं, फिर एंट्री करने देते हैं। फिर कार्ड देखा और फिर हमने वहाँ से एक बास्केट ली और फिर हम आ गए थे सीधा सामान लेने जो भी लेना था। तो बस मेरे पास स्वरूप थी और मैं ब्लॉग भी शूट कर रही थी, तो फौजी साहब बोले कि मैं ले लूँगा, आप मेरे को बता दो। और मैंने इनको वैसे लिस्ट बना के भेज रखी थी, फ़ोन पे ही मैंने लिस्ट बना के इनको भेजी थी। तो मैंने बोला आप लिस्ट में देखते जाओ और जो चीज़ें मुझे दिख रही है तो मैं बता दूँगी, जैसे जैसे मुझे याद आएगा कि मैंने क्या क्या लिखा था तो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप बास्केट में ले लेना। और मैं स्वरूप को लेके बैठी हूँ। वैसे ना स्वरूप बहुत ज़िद्दी है आजकल, बहुत ज़िद्दी हो गई है। इसको वो होता है कि एक जगह खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना है, इधर उधर टहलते रहो तो ही बैठी रहेगी। तो फिर मैंने इनको बोला मैं लेती हूँ और आप सामान जो भी है लिस्ट में देख लो क्या क्या है वो आप चीज़ें ले लो। और ऐसा होता है ना बहुत सारी चीज़ों में जब बहुत सारा सामान सामने दिखता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है सामने होते हुए भी नहीं दिखती हैं, वो वाला था। तो बस ये भी देख रही थी, मैं भी देख रही थी यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे दिख रही थी तब मैं इनको बोल रही थी। ऐसे ऐसे जैसे ग्रोसरी का जो इतना भी है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे स्नैक्स वगैरह हैं वो एक साइड होंगे और जितने भी मसाले हैं वो एक साइड होंगे। तो बस ऐसे करके हम पार्ट बाई पार्ट में ही आ रहे थे कि भाई पहले सबसे पहले हम ग्रोसरी का ही लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का देखेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट बना के लाते हैं जब भी घर से, तो इजी हो जाता है हमारे लिए शॉपिंग करना, कैंटीन से हो या फिर मार्केट से। तो ऐसे होता है कि लिस्ट आप देखते जाओ और फिर आपको क्या क्या लेना है वो चीज़ें ले लेते हैं। वैसे एक्स्ट्रा नहीं लेते, फिर लिस्ट से बाहर नहीं तो नहीं लिख के जाते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो लेके नहीं आते हैं। पर मेरी हैबिट है ऐसे, तो मैं ना कभी भी जैसे मेरे पापा भी जाते थे तो मैं उनको व्हाट्सअप कर देती थी लिस्ट बना के, नहीं तो फिर लिख के दे देती थी ये चीज़ें हैं। तो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें ठीक है, हाँ ग्रोसरी का एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि वो अभी नहीं तो नेक्स्ट मंथ काम आएगा। बाकी बाकी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब ले आएंगी, वो वाली है, अपनी अपनी होती है आदतें। तो बस यहाँ पे वही सामान ले रहे थे और मैं भी देख रही थी साथ ही साथ, जहाँ मैं देख रही थी वहाँ ही मेरा कैमरा घुमा रही थी मैं ब्लॉग शूट करने के लिए। तो बस यहाँ पे सॉस वगैरह यही थे और केचप।
और यहाँ पे मैं देख रही थी और छोटे छोटे क्यूट से ट्रॉली बैग थे वो, और पर्स वगैरह थे या पिलो वगैरह। तो वैसे ट्रॉली बैग तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ क्योंकि स्वरूप के पास है छोटा सा, मम्मी ने दिया था छोचक पे वही, तो उसकी ज़रूरत नहीं है स्वरूप को अभी, तो घर पे पड़ा है। वैसे भी ट्रैवल में स्वरूप के लिए इनफ है वो। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कुछ कंटेनर और कप सेट वगैरह ये देखने। तो मैं यहाँ पे बाउल देख रही थी, बोरोसिल के थे, तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही थी, अगर अच्छी लगी तो ये बस वो है, इनका तो मेरे पे ही होता है, अगर मुझे लेना है तो ये मना नहीं करते हैं। बस इनको ये है कि आपको जो अच्छा लगे आप ले लो, बस मुझे तो पेमेंट करना है। तो बस मैं भी जो भी चीज़ लेती हूँ वो सोच समझ के लेती हूँ कि मुझे अभी ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि हम बाद में कैंटीन बंद हो जाएगी ऐसा, तो एक्स्ट्रा वाला चीज़ मैं नहीं लूँगी। और जितना भी ग्रोसरी का था पहले मंथ में हम लेके गए थे, बहुत सारा लेके गए थे। एक बार तो मैं आई थी इनके साथ और फिर ये खुद ही ले आए थे, मैंने लिस्ट बना के भेज दी थी, बहुत सारा था। तो अभी थोड़ा थोड़ा ही लेना है, क्योंकि फिर मैंने इनको बोला कि बार बार फिर कैंटीन वाला नहीं होता है, फिर संडे का वेट करो और फिर पूरा संडे छुट्टी का डे ऐसे चला जाता है, कैंटीन जाओ कभी ऐसे जाओ। तो फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही लेंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी घर पे बहुत पड़ा है। और तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूँगी। और ये हमारी शॉपिंग हो गई है और ये बिलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो लेने थोड़ा ही आते और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर जो चाहिए वो चीज़ें तो लेनी पड़ेगी। तो हो गई है हमारी फाइनल शॉपिंग। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी, जैकेट थे वो, फिर मैंने यहाँ पे मिरर तो था नहीं, तो मैं कैमरे में ही देख रही थी कैसा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही थी। और यहाँ पे स्वेटर्स का और ना जैकेट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप देख सकते हो। तो हमारी हो गई है शॉपिंग कैंटीन की। ये बैग 2 भर के, और सबसे की गाड़ी जो नॉन स्टॉप है वो नहीं रुकती है। सब मम्मी मुझे मत डालो, मेरा हेलमेट स्कूटी। ये देखो फौजी साथ अपना सामान लेके जा रहे हैं। सबसे कैब का है आपके पास है? हाय बाय बाय हाय हेलो। तो हम आ गए स्कूटी के पास, अब लगेज रखना है इस पर, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पे हो गई थी हमारी सारी शॉपिंग और हम जा रहे थे वापस घर को। और जल्दी ही फ्री हो गई थी, हमने सोचा था थोड़ा लेट हो जाएगा पर नहीं हुआ है लेट, टाइम पे ही है, अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। तो जितना सामान लिया था वो पहले घर रख के फिर 1-2 काम है वो करने वापस जाएंगे। मैंने तो इनको बोला था कि काम करते ही फिर चलते हैं, तो ये बोले कि जो हमें काम है वहाँ से फिर स्कूटी थोड़ी डिस्टेंस में खड़ी रखनी पड़ेगी और फिर सामान वाला वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो हम साथ ही साथ लेके घूम सकते हैं। तो पहले हम घर चल के स्वरूप को दूध पिला के और फिर हम सामान रख के वापस आ जाएंगे, तो फिर कर लेंगे आराम से काम, फिर वो भी नहीं होगा कि हाँ वेट उठाते रहो। और अभी तक हमने सब्जियाँ वगैरह कुछ भी नहीं ली, फ्रूट वगैरह तो वो भी लेने हैं, तो फिर स्कूटी पे इतना लगेज आएगा नहीं, तो इन्होंने बोला रख के आते। तो हम पहले घर जाएंगे और ये सारा लगेज रख के और फिर वापस आएंगे जो भी काम है वो करने। तो फिर क्या है ना वो आराम से हो जाता है, नहीं तो फिर वो होता है बच्चे के साथ इतना सारा लगेज फिर स्कूटी पे पॉसिबल नहीं होता है सभी को कैरी करना। तो बस क्या हुआ कैंटीन का सामान जो लिया था वो घर पे रख के आ गई, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस में था, तो यहाँ पे थोड़ा कोई काम था, सब्जी भी लेनी थी, तो हम आए हैं यहाँ पे। ये भी एक पीछे की साइड यहाँ पे खड़े हैं। और मैं बताती हूँ आपको, जो शॉप है ये छोटी सी शॉप है, छोटा सा स्टॉल जैसा लगा हुआ है, बट बहुत ही टेस्टी मोमोज है। उधर बैठो सामने। अरे हमारे
एक नंबर मिलती है। आपको क्या खाना है सबसा? आपको क्या खाना है पापा से बताओ। इसको देख रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे आए, छोटी सी शॉप है बट यहाँ के चाउमीन। तो यहाँ पे मैं दीदी को बोल रही थी, वो बोले आप पहली बार आए। मैंने बोला मैं ना आपके ये पैक करवा के लाते थे मोमोज़ आपके शॉप से, तो मुझे इतने टेस्टी लगे कि मैं बीच रास्ते में से और कहीं नहीं भी खाए और वहाँ से उतनी दूर से मैं यहाँ आई हूँ खाने। तो आ गए हमारी गर्मा गर्म मोमोज़, करते हम एंजॉय मोमोज़ को। सबसे यहाँ बैठे यहाँ पे वो मायने नहीं रखता है कि बड़ा सा रेस्टोरेंट है या छोटा सा स्टॉल है, बट जहाँ भी जाए और उसका स्वाद उतना होना चाहिए जो हमें चाहिए बस। कैसा है, बहुत मोमोज मिलते थे पर नहीं खाए थे। तो हम यहाँ से निकल रहे थे वापस घर के लिए, और सब्जियाँ वगैरह कुछ लेनी है वो रास्ते में ले लेंगे। और इनका जो काम था वो हम पहले ही करके आ गए थे, फिर आए थे। वो मैंने वीडियो में नहीं लिया था क्योंकि वो फिर हर चीज़ वीडियो में नहीं लेती, कुछ पर्सनल भी होती है। तो बस यहाँ पे ये दीदी मेरे से पूछ रही थी कि आप वीडियो बना रहे हो। मैंने बोला हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरे को चैनल का नाम पूछा कि किस नेम से है, और फिर मेरे को पूछ रहे थे किस पेज पे बनाती हो। तो मैंने बोला मैं डेली रूटीन के ब्लॉग बनाती हूँ। तो फिर हाँ बस यही पूछ रहे थे। और बहुत अच्छे नेचर के है दीदी ये, और ये भैया जो है इनके साथ वो भी बहुत अच्छे नेचर के हैं। तो बस हमारे बीच यही बातें हो रही थी। और अगर आप कोई भी शिमला से हो या शिमला आओगी तो यहाँ पे एक बार विजिट करके ज़रूर जाना। बहुत टेस्टी मोमोज़ बनाते हैं दीदी। ये दीदी खुद बनाते हैं मोमोज़ और बहुत टेस्टी लगे मुझे, तो मैं अभी आ गई। ऐसे ये पैक करवा के लेके जाते हैं यहाँ से, तो मैं आज खुद आ गई। और आई शॉप का नाम कौन, कुसुमपट्टी में ना? नहीं, छोटा शिमला में। कौन शॉप का नाम क्या है? अच्छा, तिब्बती स्कूल के सामने, ठीक है ना? थैंक यू। बहुत टेस्टी थे, मज़ा ही आ गया खा के। और ना इतनी ज़्यादा ठंड में ना गरम गरम मोमोज़ खा ले, फिर चाहिए क्या होता है। और वो शॉप है पीछे वाली, वो दीदी खड़ी है वहाँ पे ना। सबसे अच्छा लगा है ना। तो ब्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू। अभी स्कूटी पे बैठती हूँ, फिर बाय। तो हम अभी जाएंगे पहले सब्जी लेने, है ना। दिन ढल गया, पता ही नहीं चला। तो सब्जी ले लेंगे, उसके बाद फिर लेके जाएंगे। और जो भी शिमला से हैं उनको सभी को बोलती हूँ दीदी की शॉप पे जाना, और ना बहुत अच्छे मोमोज़ बनाती है, एक बार ट्राई करना, फिर मेरे को कमेंट करना कि कैसे बने हैं। और ये आ रहे पीछे, तो बाद में करती हूँ ब्लॉगिंग। अभी मैं स्कूटी पे बैठ रही हूँ। हम यहाँ पे आगे से वेजिटेबल लेने, और हम हर वीक पूरे वीक की एक ही साथ सब्ज़ी ले लेते हैं। कभी कभार थोड़ी बहुत ले लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो हाँ, मैंने तो बोला था आप ले आना कल, बोले कि नहीं आप अपनी पसंद से आज ही ले लो। तो बस सारी सब्जियां यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सी लेनी है। और मुझे तो ना फिर कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कौन से लूँ। और फिर मैं ये पूछ रही थी, बस यही बता रही थी। और जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से ये रोज़ इन्हीं से सब्ज़ी लेके जाते हैं, इन अंकल से। तो ये सब यही बातें कर रहे थे दोनों कि अंकल को पूछ रहे थे कि अब 2 दिन नहीं थे, कहाँ गए थे। तो अंकल बता रहे थे कि मैं कहाँ गया था। तो ऐसी बातें चल रही थी। और मैं ऐसे और फिर हमने सारा जो जितना भी काम था वो लास्ट ही था, सब्ज़ी लेनी थी, फ्रूट्स थे, वो सब ले लिया है। अब हम घर को निकल पड़े हैं वापस। और क्योंकि अभी शाम हो गई है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो हमारा तो कुछ नहीं, बट बच्चा छोटा है तो इसका देखना पड़ता है। तो बस हम देखो, आप यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा है। आप देख सकते हो कि ठंड कितनी ही आइडिया आप लगा सकते हो। नीचे से आप जो देख रहे हो, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ से जो वेदर है वो आपको दिख रहा होगा। ऐसे तो क्लियर दिखता है, बट पता नहीं
मौसम भी एकदम क्लियर होता है और ठंड भी होती है, उस टाइप की है। तो हमारे राजस्थान में उधर जो ठंड का टाइम होता है, जब सर्दी होती है, तो वहाँ पे जो है वेदर ऐसे चेंज दिखता है, क्योंकि वहाँ पे फिर ना वो क्या बोलते हैं, ओस बहुत ज़्यादा हो जाती है और धुंध हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से लगता है कि हाँ आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे जो है ठंडी ठंडी बहुत ठंडी हवा चलती है। वैसे वेदर है वो एकदम क्लियर रहता है, और नहीं तो फिर स्नोफॉल होती है तभी थोड़ा चेंज लगता है। तो व्यू तो आप दूध है नहीं, रुक दियो ना, आप जी तुमको पड़ा दिया थोड़ा। तो जस्ट अभी आए, मैंने ना आके सिर्फ स्वरूप को बिठाया है और नीचे सुखाए हुए कपड़े वो ले आती हूँ, फिर वापस आना पड़ेगा। तो फिर अंधेरा भी हो जाता है, बच्चों के कपड़े बोलते हैं बाहर नहीं रखते अंधेरे में, मैं ले आती हूँ। तो हम पहुंच गए घर पे और मैं नीचे से कपड़े ले आई और मैंने चेंज भी कर लिया है। अब स्वरूप के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना कितने 3 साढ़े 3 घंटे हो गए हैं, उसने ना उसको दूध नहीं पिलाया, वो भूखी है अभी तो रो रही है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए दूध बना रही हूँ, फिर बनाऊँगी मैं चाय। वैसे तो थोड़ा लेट हो गया है, पर इतनी ज़्यादा ठंड से आए बाहर तो हाथ ऐसे से कूट गए मेरे और इनके भी। ये तो वैसे भी स्कूटी चला रहे थे, इनके तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, ग्लव्स पहन के नहीं गए थे वुलन वाले। तो बस पहले मैं दूध गर्म करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ चाय। तो स्वरूप के लिए दूध तो बना लिया है, अब चाय बनाऊंगी। देखो कैसे रो रही है, भूखी है, क्योंकि आए हैं फिर चेंज किया और मैं कपड़े लेके आई नीचे से, हाथ वगैरह धोए और हाथ पैर और गर्म पानी किया। और अब मैं बना रही हूँ चाय, गर्म पानी करके पिया भी है, फिर मैं चाय बना रही हूँ। थोड़ा लेट तो हो गया था, पर कोई नहीं, मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो मैं यहाँ पे पहले बना लूँगी चाय, उसके बाद जो है दिया वगैरह लगा दूँगी और बाद में मैं बैठ के आराम से फिर डिनर बनाऊँगी। और जितना भी सामान लाई हूँ वो पहले निकालूँगी, और अगर सेट हो सका तो सेट अभी कर लूँगी, नहीं तो फिर कल सुबह करूँगी, क्योंकि आज पूरे दिन घर का काम किया और फिर इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं एंड, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा